पैसे का लालच और राजनीति की ललक इंसान को कुछ भी करा सकती है, किसी स्तर तक गिरा भी सकती है। और यही चीज दिख रही है बाबा रामदेव में, जिन्होंने हाल ही में एक अपना वीडियो जारी करके अपने एक नए शरबत की लॉन्च पे उसकी पब्लिसिटी करते हुए यह कह डाला कि देखिए, शरबत तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमारा शरबत, गुलाब का शरबत जो बना रहे हैं, वो आप पिएंगे तो उससे गुरुकुल बनेंगे, पतंजलि बनेगी, रिसर्च सेंटर्स बनेंगे, जैसे कि उनकी जो और कंपनीज हैं उनका नाम लेते हैं। और अगर आप वो शरबत पिएंगे, दूसरा एक लाल शरबत दिखाते हुए उन्होंने बोला, जिसका साफ साफ कॉनोटेशन था रूह अफ़ज़ा से, वो पिएंगे तो मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे। ये हालत है। और सुना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा रामदेव को अलावा पैसे के लालच के उनको ललक है किसी तरीके से सांसद बन जाए, राज्यसभा पहुंच जाए। स्वागत है आपका द वायर में। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से बाबा रामदेव इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्हें पैसे के लालच ने और राजनीति की ललक ने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया है कि वो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके अपने शरबत का प्रचार कर रहे हैं। मैंने जैसा शुरू में बताया आपको कि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि देखिए, शरबत तो बहुत लोग बनाते हैं, कुछ लोग जहर भी पिलाते हैं, लेकिन ये जो शरबत है, एक लाल शरबत है जो कि वो बोतल दिखा रहे हैं लाल रंग की, साफ साफ माने है कि रूह अफ़ज़ा पे रेफर कर रहे हैं। और ये शरबत आप पिएंगे तो इसके पैसे से मदरसे और मस्जिद बनेंगे, और हमारा गुलाब का शरबत आप पिएंगे तो उससे बनेंगे गुरुकुल, उससे बनेंगे पतंजलि जैसे बड़े बड़े सेंटर्स। तो बाबा जो हैं ऐसा करेंगे, इतना उतर जाएंगे, इतना नीचे उतर जाएंगे, ये तो हमने नहीं सोचा था। आपको याद होगा, बाबा रामदेव सीन में आए थे एज अ योग गुरु, और ये फैक्ट है कि एज अ योग गुरु उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ा प्रचार किया योगा का, और यहां तक कर दिया कि योग को दूर दूर तक फैलाया, और लोगों को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि देश में रिवाइवल हो गया योगा का। तमाम योगा सेंटर्स खुल गए, जगह जगह बाबा खुद जाते थे, अपनी परफॉर्मेंस देते थे, और हजारों लोग अटेंड करते थे, और लगता था वाकई में इनका पूरा मिशन जो है, 1 पॉइंट मिशन है, योग को पूरे विश्व में फैलाना। तमाम देशों में गए, बड़ी पब्लिसिटी करते थे, कहते थे मैं तो पाकिस्तान भी गया, वहां पे भी लोगों को मैंने योगा सिखाया, खूब प्रचार हुआ। जब बाबा की क्रेडिबिलिटी बन गई एज अ योग गुरु, तब उन्होंने अपना धंधा, असली धंधा शुरू किया। उन्होंने एक कंपनी चलाई। अब क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत थी, तो जो भी प्रोडक्ट बनाते थे पतंजलि के बैनर पे, उसकी खूब सेल होती थी। एकदम से ओवरनाइट तमाम चीजों के लिए उन्होंने इलाज बता दिए कि ये कर आप लेंगे तो लोग यकीन करते थे। उनकी झूठे प्रचार का से लोगों को इंप्रेस करके अपना प्रोडक्ट बेचना उन्होंने तय कर लिया। कुछ भी करेंगे पैसा कमाने के लिए, और खूब बिकी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स खूब बिके, हजारों करोड़ की कंपनी हो गई। आपको सुन के ताज्जुब होगा, आज की डेट में बाबा की कंपनी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है पतंजलि। कहने को बाबा के नाम पे उसमें शेयर्स नहीं है, सब कुछ उन्हीं के चेले बालकृष्ण का है। क्या मतलब सारे हथकंडे समझ चुके हैं वो। तो कहने को साहब मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ। ऐसे कई इस तरह के फकीर यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं हम तो फकीर हैं। तो बाबा भी जो हैं अपने आप को यही दर्शाते हैं, और दुनिया के ऐशो आराम लेकर के उन्होंने ये फैक्ट्री और सेंटर, रिसर्च सेंटर, तो सब लोग जब फैक्ट्री बनाते हैं रिसर्च सेंटर ही बनाते हैं, लेकिन खूब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स
लोगों को बेवकूफ़ बना करके बाकायदा बेचे और इस बात का फ़ायदा उठाया कि वो तो योग गुरु हैं, तो जो बोलते हैं वो सच है, क्योंकि योग एज ए योग गुरु उनका नाम हो चुका था। और फिर उन्होंने जो है एक चीज़ का और प्रचार किया था पहले, ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान। आपको याद होगा अन्ना हजारे वाले आंदोलन में वो बाकायदा शामिल हुए थे और उनका नाम खूब उन्होंने जा करके अपना नाम कमाया, ये कह करके कि वो ब्लैक मनी का विरोध कर रहे हैं। खुलासा तब पहली बार हुआ जब वो लखनऊ आए और किसकी गोद में आके बैठे, जो देश का सबसे बड़ा काले धन का अड्डा था। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, वो एक कंपनी थी, अब तो नाम के लिए है अभी भी, लेकिन वो एक कंपनी थी जो कि जानी जाती थी इस बात के लिए कि उसमें देश के बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जिनको के पास काला धन होता था, वो धन पार करने के लिए ये कंपनी मशहूर थी। खूब चिट फंड से के नाम पे चलती थी और खूब काला धन वहां जमा होता था और बाबा रामदेव उनके गेस्ट बन करके यहां विराजमान थे। तब समझ में आया कि बाबा कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं और कितना धंधा कर रहे हैं। और ये मुझे याद है कि लखनऊ के एक होटल में, 5 स्टार होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और काले धन पे बड़ा लंबा भाषण था। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप बात तो काले धन के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप आकर के बैठे हुए हैं, माना देखा यह जाता है कि जो सबसे बड़े काले धन के लोग हैं उनके ही आप गेस्ट बने हुए हैं। तो बड़े नहीं 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 बिल्कुल गलत है, आपको गलत धारणा है, ये सब बातें कर। लेकिन ये बात खुलासा हो चुकी है। तब से समझ में आया कि बाबा कितने सत्यवादी हैं। फिर अपने उन्होंने तमाम प्रोडक्ट्स बेचे और हर चीज जिसका विरोध किया वही प्रोडक्ट निकाला। नेस्ले का मैगी जो बहुत पॉपुलर था, उसके खिलाफ उन्होंने इतना जोरों में इस लोगों को समझाया, हम भी बिलीव करने लगे थे कि हाँ ये बाबा सही बोलते। थोड़े दिन बाद अपना मैगी निकाल दिया और ये नहीं बताया कि वो कैसे डिफरेंट है उनके मैगी से। उन्होंने दुनिया की वो चीजें निकाली जिसका वो विरोध करते थे। और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, उनके खिलाफ पूरा अभियान चला के कि ये कंपनियां खराब हैं, इनकी दवाइयों के ये साइड इफेक्ट्स हैं, इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये बताने के बाद अपनी दवाइयां फ्लोट कर दी और अपनी दवाइयां फ्लोट करके कहा कि असली ये है, और ये बता करके कि आयुर्वेद से इजाद हुई है इन चीजों की, और खूब दवाइयां। फिर से खुलासा उनका तब हुआ जब कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में उन्होंने एक दवाई कोरोनिल नाम के छोड़ दी मार्केट में, और ये प्रचार करते हुए कि कोविड से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए इससे बढ़िया इलाज नहीं है। खूब लोगों ने दवाइयां खरीदी वो, और किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। धीमे धीमे समझ में आया कि बाबा तो झूठ ही बोलता है, और काहे के लिए? पैसा। बाप भला भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही बाबा का शायद एक उद्देश्य था। और ये करते रहे और करते करते कंपनी को हजारों करोड़ की कंपनी बना दिया, और जहां कहिए हर चीज का इलाज बता दिया कि हर चीज का इलाज उनके पास है और उससे फायदा हो जाएगा। और मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं खुद उनसे जाके मिला। मेरी वाइफ को कैंसर था और उन्होंने क्लेम किया कि कैंसर का भी इलाज है उनके पास, और बोले जी कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बाकायदा मैं वाइफ को लेके गया, उन्होंने दवाइयां लिखी, दवाई से रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, वो भी चल बसी। तो बाबा के क्लेम्स, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं जिक्र किया इस बात का कि झूठ बोलने के अलावा बाबा को दूसरा काम नहीं। उन्होंने जितने प्रोडक्ट्स निकाले, खूब मार्केट में पतंजलि स्टोर्स हैं, लेकिन हाल में पतंजलि स्टोर जैसी खुलासा होने लगा जब लोगों को पता लगा क्या क्या उनका गाय का घी, जिसको वो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त प्योरिटी है, जब उसमें भी पता लगा कि उसकी प्योरिटी कितनी है, वो उससे साबित हो गया जब मिलिट्री कैंटीन में उनके कई प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर दिए गए।
उनका शहद हो, घी हो, तब लोगों के समझ में आया और अब ये स्थिति आ गई है कि उनके प्रोडक्ट्स बिकने में गिरावट आ गई है। कई जगह पतंजलि स्टोर्स बंद हो गए हैं। तो अब क्या करें? अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो अब ऐसा लगता है कि बाबा को ये सूझ रहा है कि भाई घुसो राजनीति में, क्योंकि बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पैसा वैसा तो उन्होंने बचा लिया किसी तरीके से, क्योंकि उनका ज़बरदस्त क्लाउट है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे। तो उन्होंने सोच लिया कि हम राजनीति में स्वयं आ जाएंगे, तमाम इम्यूनिटी मिल जाएगी। जैसे कितने सारे आप देखते हैं, कितने क्रिमिनल एमपीज एमएलएज हैं जो बड़े मज़े से रहते हैं, ऐश करते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं। तो पैसा तो बहुत कमाई लिया है, पैसा है ही, तो अब राजनीति में उतर आओ। और उसके लिए आज की डेट में इससे बढ़िया उनके पास नुस्खा नहीं था। वैसे तमाम बीमारियों के जिस तरह नुस्खे निकालते हैं, तो उनको लगा कि आज की डेट में राजनीति में एंट्री लेने के लिए या सांसद बनने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए इससे बढ़िया और तरीका नहीं हो सकता। इंजेक्शन चाहिए सांप्रदायिकता का, और वो इंजेक्शन उन्होंने अपने शरबत के जरिए से डाल दिया समाज में। इससे इनको क्या परवाह है कि अगर इससे माहौल बिगड़े, सौहार्द खराब हो, हिंदू मुसलमान के बीच में और डिवाइड हो, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? उनका उल्लू सीधा होना चाहिए। बाबा का जिंदगी में एक ही उद्देश्य दिखता है। बहुत ही अफसोस है, लेकिन यही हकीकत है।